माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिक बंधू भगिनींनो, सस्नेह जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है. मैं हूं संजय गिरी. 2025 जा रहा है और ऐसे में इस 2025 में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज हम महाराष्ट्र की एक घटना को लेकर बात करेंगे. जी हां, राजनीतिक घटना इसे यही कहा जाएगा. 20 साल बाद ठाकरे बंधु जो हैं वो आपस में करीब आए हैं. एक होकर एक मंच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने किया है. उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम साथ साथ हैं. यह बड़ी घटना है. यह ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस और यूक्रेन मिल गए हो. यह बड़ी घटना है कि मुंबई में बाल ठाकरे के 2 उत्तराधिकारी. ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने भी सोचा होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों इसी बात पर अलग हुए कि हम दोनों जो हैं वो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए. उद्धव ठाकरे जी के पास शिवसेना रह गई और राज ठाकरे ने अपनी एक नई पार्टी बना ली. दोनों को शिवसेना से जो चाहिए था, जो जन समर्थन जनता से चाहिए था, वो दोनों ही लोगों को मिलता नजर नहीं आया. दोनों ही मराठी लोगों के लिए बात करने वाले और मराठी लोगों के अधिकार की बात करने वाले. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर क्यों ये दोनों लोग नजदीक आए, इससे लेकर हर कोई सोच रहा है. तो आपके सामने है कि जनता का जो उनको साथ चाहिए था वो नहीं मिल पाया. लगा कि अकेले अकेले रहेंगे तो ताकत जो है वो बढ़ती रहेगी. वैसे भी राज ठाकरे को थोड़ा आक्रामक माना जाता है. उनकी आक्रामक शैली है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है. उद्धव ठाकरे को नर्म नेताओं में माना जाता है, सॉफ्ट नेता है. और शायद अब यह मिलन जो है यह बताता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कुछ नया होगा. राज ठाकरे की कभी शिवसेना में वापसी की बात पर उद्धव विफर जाते थे, लेकिन बदले हालातों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब आए. यही नहीं, पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में राज्य को यह संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि अब मतभेद मिट गए हैं. लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि राज्य की सियासत में यह हालात बन गए थे कि उद्धव और राज को एक मंच पर आना ही पड़ा. यह सियासी अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है. आइए इस पर थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं. एक शामियाने के नीचे दोनों का आना यह तो बताता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया. शिवसेना पहले एक राजनीतिक दल नहीं था, यह एक सामाजिक संगठन के रूप में आ गया. बाद में शिवसेना राजनीतिक संगठन बना और बीजेपी से इसका तालमेल रहा, क्योंकि दोनों का मतदाता एक ही था. हिंदुत्व को लेकर शिवसेना लगातार आगे बढ़ती रही. शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता भी दिलाई क्योंकि उसने संघर्ष किया था. अगर शिवसेना की बात करें तो 19 जून 1966 को बाल ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना की थी. बाल ठाकरे एक चर्चित कार्टूनिस्ट थे. मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया. उनका मानना था कि दक्षिण भारतीय और कुछ हद तक गुजरात के लोग मराठियों के अवसर छीन रहे हैं. ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध स्थानीय लोगों को लामबंद भी किया था. 60 के दशक में महाराष्ट्र खासकर मुंबई में बेरोजगारी थी. बैंक, सरकारी दफ्तर और तमाम विभागों में दक्षिण भारतीय रोजगार में थे. तब माना जाता था कि दक्षिण भारतीय होटल रेस्तरां से भी दक्षिण भारतीयों को ही रोजगार दिया जाता है. तब बाल ठाकरे ने सोचा और उन्होंने मांग की कि 60% नौकरी मराठियों को ही मिलनी चाहिए. और यही शिवसेना का सबसे बड़ा जनाधार भी बना. मतलब सबसे बड़ी जो ताकत थी वो यही थी कि उन्होंने लोकल की बात की.
जी हाँ, उन्होंने मराठी मानुस की बात की और उन्होंने अपनी जो पत्रिका थी उसके अंदर काफी कार्टून और उस पर लेख भी लिखे, क्योंकि बाल ठाकरे जी के लिए कहा जाता था कि बाल ठाकरे अपने आप में ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी मुद्दे पर जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एक विवादास्पद नारा भी दिया, बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी, जिस पर काफी विवाद भी रहा, लेकिन यह नारा मशहूर भी हुआ। ये नहीं, अलग अलग संस्थानों, होटल, विभागों, निजी कंपनियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तक छपती थी, जिससे पता चलता था कि यहां पर कितने मराठी हैं और कितने गैर मराठी हैं। यह शिवसेना की ताकत थी और शिवसेना की जो ताकत है वो मुंबई में बड़ी ताकत के रूप में जाने जाती थी। बाल ठाकरे युवाओं के बीच में बहुत चर्चित थे और 30 अक्टूबर 1966 को दशहरे के दिन शिवसेना की एक विशाल रैली हुई। इसमें बाल ठाकरे ने अपनी ताकत का एहसास कराया और धीरे धीरे यही सामाजिक संगठन जो है वो राजनीति की धारा में शामिल हो गया। उसके बाद शिवसेना महानगर पालिकाओं में अपना दबदबा बनाए रखे गए और मुंबई महानगर पालिका पे आज तक शिवसेना का होल्ड कायम है, मतलब कि उनका दबदबा वहां पर है। लेकिन दिक्कतें कब शुरू हुई? दिक्कतें शिवसेना के आगे शुरू हुई। एक तो बाल ठाकरे की जो उत्तराधिकारी था, ऐसा कहा जाता था कि राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे में बाल ठाकरे जी की छवि दिखती है, लेकिन राज ठाकरे अलग हो गए, उद्धव ठाकरे अलग हो गए। शिवसेना के अंदर टूट लगातार चलती रही। कभी छगन भुजबल अलग हो गए तो कभी एकनाथ शिंदे अलग हो गए। ये वो ताकतें थी जो शिवसेना को शिवसेना बनाती थी। फिर धीरे धीरे स्थितियां यहां तक आ गई कि उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही अलग हो गए, मतलब कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर अलग चले गए और जो सबसे बड़ी ताकत थी, तीर कमान, जो उनका चुनाव चिन्ह था, वो भी उनके हाथ से चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन उनके साथ रहता था, वो गठबंधन भी टूट गया। कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जी हां, शरद पवार के साथ मिलकर सत्ता बनाने की कोशिश हुई, चुनाव लड़े गए, लेकिन जनता का जो जनमत था वो नहीं मिल पाया। शायद उद्धव ठाकरे यहां पर चूक कर गए। राज ठाकरे अकेले चलो की नीति पर लगातार वहां पर अपनी राजनीति को खड़ा किए रखे, लेकिन जो जनमानस से उन्हें समर्थन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। हाँ, ये जरूर था कि एक बड़ा तबका राज ठाकरे के साथ लगातार खड़ा रहा। उद्धव ठाकरे सियासत में ये नहीं समझ पाए कि उद्धव ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो जो कट्टर हिंदुत्व की छवि कभी शिवसेना की रही, उसके अंदर वो छवि अब नहीं दिखती। यही एक संदेश जनता ने दे दिया और जनता जो है वो शिवसेना से दूर हो गई। एकनाथ शिंदे ने जनमानस को बताया कि मैं बाल ठाकरे जी का जो सपना था उसे लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मैं मराठी मानुस की बात कर रहा हूं और मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। मेरे पास तीर कमान का सिंबल भी है। जनता ने एकनाथ शिंदे के साथ जाकर यह बता दिया कि हम आज भी शिवसेना की उसी मूल छवि के साथ हैं, उसी हिंदुत्व की छवि के साथ हैं जो बाल ठाकरे ने तय की। उसके बाद स्थितियां और बदली, क्योंकि शिवसेना में लगातार बगावतें रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके की बगावतें हुई हैं। छगन भुजबल भी अपने 18 साथियों के साथ चले गए थे। उन्होंने तब कहा था कि मंडल आयोग के विरोध में वो गए हैं। हालांकि राज ठाकरे भी अलग हुए और उसके बाद जो बड़ी घटना हुई वो थी एकनाथ शिंदे को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाहर नहीं हुए, वो पूरी शिवसेना को लेकर ही बाहर हो गए। शिवसेना भी ले गए और साथ में सिंबल भी ले गए। ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह अलग बात है कि अभी भी वो सिंबल का जो केस है वो अभी भी चल रहा है, जो मुकदमा है वो अभी भी
चल रहा है। निर्णय की हर किसी को इंतजार है। लेकिन इसके बाद बाल ठाकरे को लगा कि कहीं ना कहीं अब अस्तित्व बचाने की राजनीति है। और अस्तित्व किस चीज का? विधानसभा तो हो चुके थे, तो आखिर ऐसे में राज ठाकरे को एकदम से अपने साथ ले लेना आखिर क्यों? फिर वही सवाल खड़ा हुआ। तो वहां पर नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और नगर निगम के अंदर शिवसेना को मुंबई, थाने, ये कुछ जगह ऐसी है जहां पर अपना दबदबा बनाए रखना है। ऐसे में उसके पास एक होने के अलावा और कोई चारा ऐसा नहीं है। अगर हम एक साथ नहीं आए तो यहां पर सत्ता की वापसी को कैसे करेंगे? अगर मुंबई महानगर पालिका के अंदर शिवसेना अपना गढ़ बचाने में नाकामयाब होती है तो ये संदेश चला जाएगा कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वही मेन शिवसेना है। मतलब कि एकनाथ शिंदे ही अब शिवसेना है, और वही अब एक तरीके से देखा जाए तो बाल ठाकरे जी के उत्तराधिकारी भी हैं। यही एक ऐसा डर लगता है कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ लेकर आया। क्योंकि कभी यह कहा जाता था कि महाराष्ट्र के अंदर बाल ठाकरे जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और खासकर मुंबई के अंदर। लेकिन आप देखिए कि कैसे वो शिवसेना, जिस बाल ठाकरे जी को पूरे विश्व में जाना जाता था, भारत के अंदर हिंदुत्व का कट्टर चेहरा अगर कोई था तो बाल ठाकरे जी थे, और आज उसी शिवसेना की स्थितियां क्या हो गई। लेकिन ये बड़ी घटना है कि राज ठाकरे और उद्धव के बीच जो संबंध है वो सही हुए हैं। उन संबंधों का कितना असर अब इन महानगर पालिकाओं के चुनाव में पड़ेगा, ये अभी पता लग जाएगा। ये जरूर है कि अगर 20 साल बाद राज ठाकरे की वापसी हुई है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई की राजनीति कुछ नया संदेश देकर जाएगी। और अगर ये जोड़ी यहां पर फेल हो जाती है, तब बहुत सारे सवाल महाराष्ट्र में फिर खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में शिवसेना है कहां? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की वाली शिवसेना है, और क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना है, या एक बार फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आखिर क्यों में आपको भी सोचना होगा कि वास्तव में क्या ये बड़ी घटना है, और अगर ये बड़ी घटना है, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं तो इसके मायने क्या हैं, और क्या वास्तव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर शिवसेना का वो रुतबा वापस कायम कर सकते हैं जो रुतबा कभी बाल ठाकरे जी के समय शिवसेना का होता था? देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर अब शिवसेना का रूप स्वरूप क्या होगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। माझ्या तमाम महाराष्ट्र सैनिक बंधू भगिनींनो, सस्नेह जय महाराष्ट्र।